हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ एक छोटा सा ट्यूटोरियल जिसमें हम लोग बार चेयर मॉडल करेंगे। रेंडरिंग में जाएंगे, व्यू इमेज फाइल ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस यहाँ पर लिया हुआ है। इसे ओपन करेंगे। अगर मुझे इस तरह से एक बार चेयर या बार स्टूल बोल सकते हैं, अगर मॉडल करना हो तो किस तरह से करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक प्लेन ले लेता हूँ, फ्रंट व्यू में जाता हूँ और यहाँ से एक लाइन टूल लेता हूँ। इस तरह से लाइन टूल लेने के बाद रेंडरिंग में जाता हूँ, एनेबल इन व्यू पोर्ट करके इसे मैं रेक्टेंगुलर कर लेता हूँ। इस तरह से, और इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम रखेंगे और इसको मैं यहाँ से यहाँ पर शफल कर लेता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। अगर आपको लगता है इसे पॉली में कन्वर्ट करना तो आप कर सकते हो, या फिर मैं टॉप व्यू में जाता हूँ और इसका एक और डुप्लीकेट ले लेता हूँ यहाँ से। इस तरह से टॉप व्यू में जाएंगे, एक लाइन लेता हूँ। आप इधर लाइन भी यूज कर सकते हैं या फिर आपके पास एक आर्क ऑप्शन है, यहाँ पर आप आर्क का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इस तरह से। तो ये भी आपके पास एक पॉसिबल वे है जो आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इस तरह से। इसे मैं यहाँ से मिरर कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। इसे मैं ऊपर शफल कर लेता हूँ थोड़ा सा। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे और कोई वे यूज़ करना है, तो मैं और कोई वे भी यूज़ कर सकता हूँ। वो भी एक मेरे पास ऑप्शन है। आपको जो वे बेटर लगे वो आप यूज़ कर लीजिए। जैसे मैं स्लाइटली रोटेट करके मैं इस तरह से यहाँ पर प्लेस करता हूँ और इसे मैं अटैच कर लेता हूँ। कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करता हूँ और इसे मैं, अगर मुझे इसे अटैच करना है तो मैं इजीली इसे अटैच कर लेता हूँ यहाँ से। इसके साथ इसको अटैच कर लेता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, फ्यूज़ कर लेता हूँ और इसे मैं वेल्ड कर लेता हूँ इस तरह से, फ्यूज़ वर्टाइसेस, और फिर से वेल्ड कर लेता हूँ इस तरह से। तो ये एक मेथड से भी आप इसे कर सकते हो अगर आपको करना है, या फिर इसको हम ऐसे ही प्लेस ऑन करेंगे। अब यहाँ पर जाएंगे, अब यहाँ पर जाकर वर्टाइसेस में जाता हूँ और स्लाइटली इसे कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ थोड़ा सा। अगर आपको लगता है इसको स्केलिंग करना है तो मैं इसे स्केलिंग कर सकता हूँ इस तरह से, और इसे मैं स्लाइटली नीचे पुश कर लेता हूँ। इस तरह से यहाँ पर जाएंगे। इसे मैं स्ट्रेट स्केल करना है तो इसे मैं स्ट्रेट स्केल कर सकता हूँ। और एक और मैं यहाँ से टॉप व्यू में जाता हूँ, टॉप व्यू में जाकर एक बॉक्स ले लेता हूँ यहाँ से इस तरह से। फिर इसे मैं स्लाइटली शफल अप करना, तो आप इसे जिस तरह से इसे आपको शफल करना है
आप उसे ऐसे शफल कर लीजिए और एक लाइन। अब आपको लगता है कि मुझे पॉली में कन्वर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर जाकर कनेक्ट प्लेस कर लेता हूँ। सो फिर से इसके एजेस सेलेक्ट करता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। सो पॉलीगन्स में जाता हूँ और इसे मैं स्लाइट एक्सट्रूड कर लेता हूँ, इस तरह से नीचे कर लेता हूँ और इसे मैं स्लाइटली आगे शफल करता हूँ। आर प्रेस करके इसे स्केल कर लेता हूँ। तो आपको अगर इस तरह से ये वर्कआउट करना तो आप इस तरह से ये वर्कआउट कर सकते हो। सो ये व्यू में आप आ सकते हो, यहाँ पर जाकर इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो मेरे हिसाब से एक और मेथड है हमारे पास, आप ये ऐसे भी यूज़ कर सकते हो या फिर मैं एक डेफिनेटली एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से। सो इसे ऐसे स्केल कर लेता हूँ। यहाँ पर जाकर शिफ्ट प्रेस करके इसकी एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ इस तरह से और राइट क्लिक करता हूँ, दोनों को कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर इससे मैं अटैच कर लेता हूँ। एजेस में जाता हूँ, ये दो जो एजेस है इससे पहले रिमूव कर लेते हैं और इसके दोनों एजेस सेलेक्ट करके यहाँ पर कनेक्ट प्लेस कर लेता हूँ। इसे ओके करता हूँ। सो पॉलीगन्स में जाता हूँ, स्लाइटली यहाँ से इसे हल्का सा एक्सट्रूड कर लेता हूँ और थोड़ा सा और बाहर की ओर इसे पुश कर लेते हैं। इसे मैं लोकल कर लेता हूँ यहाँ से स्लाइटली और यहाँ पर जाकर एक एक एजेस और पुट कर लेते हैं इस तरह से। सो 4 प्रेस करो, पॉलीगन सेलेक्ट करो ये दोनों और इसे ब्रिज करो। जैसे आपने ब्रिज किया, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसके एजेस सेलेक्ट करके इसे मैं 0 कर लेता हूँ और यहाँ पे आप ऐसे 3 कनेक्ट प्लेस कर लीजिए। अब टॉप व्यू में जाइए, टॉप व्यू में जाकर इस तरह से आप इसको राउंड दे दीजिए। सो एजेस में जाएंगे इसके, ये दोनों एजेस में इसके सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं लोकल करके, आपको राउंडिश करना है तो आप इसको राउंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो डेफिनेटली इसको मैं बाद में अगर इसको स्मूथ करना है तो इसको मैं स्मूथ कर सकता हूँ। तो ये एक पॉसिबल वे है आपके पास, ये इस तरह से करोगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। और इसको मैं यहाँ से चैम्फर दे देता हूँ इस तरह से और इसे ओके कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर जाकर
वर्टाइसेस में जाकर इसको स्लाइड रोटेट कर लीजिए। तो इसको आपको लगता है कि मुझे इसको ऊपर लेना है, इसका आप ऊपर ले लीजिए ऐसे। तो ये भी एक पॉसिबल वे है आपको। और इसको स्मूथन अप करना तो आप इसके ऊपर टर्बो स्मूथ या फिर आपको ऐसा कुछ देना है तो वो आप इजीली दे सकते हो। तो इसको मैं सेलेक्ट करके स्केल कर लेता हूँ स्लाइडली इस तरह से, तो आपको ये लुक मिल जाएगा इसका। और यहाँ पर जाएंगे, अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा नीचे है। तो इसको थोड़ा सा, इसको आइधर नीचे ले लेंगे या फिर इसको मैं यहाँ से ऐसे करके ऊपर ले लूँगा। तो ये थोड़ा बेटर मुझे लुक दे रहा है इस तरह से। सो यहाँ पर जाकर आप एक्सटेंडेड पैरामीटर्स में जाकर एक चैम्फर बॉक्स दे दो इसके ऊपर इस तरह से, और इसे ऊपर शफल करना है। सो यहाँ पर जाकर हाइट थोड़ी सी इंक्रीज करो, कन्वर्ट टू पॉली करो, इसे थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो। सो टॉप व्यू में जाकर स्लाइटली इसको मैं बाहर की ओर थोड़ा थोड़ा शफल कर सकता हूँ। That's it. ये आपको ओके। तो आपको यहाँ पर जो भी चेंजेस करना है या इसको थिकन अप करना तो आप इसको थिकन अप भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा so select the edges और इस समय स्लाइड नीचे शफल करके ओके कर लेता हूँ। अटैच कर लीजिए, इसको भी सिलेक्ट करके दो कनेक्ट दे दीजिए। और इसे स्लाइटली नीचे पुश कर लेते हैं। ओके, ऑलराइट। सो वंस डन, सो आप इसके पॉलीगन सेलेक्ट करके इसे ब्रिज कर दीजिए इस तरह से। अब इसे आप सब साइड से ब्रिज कर लीजिए। सो इसको सेलेक्ट करके इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ और स्लाइड इसको
तो जैसा इसको लुक देना है वैसा आप कर सकते हैं। तो इधर आप स्प्लाइन यूज़ करके फिर आपको अगर अटैच करना था वो भी आपको अगर लगता है तो वो यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी हद तक आपको सर्कुलर देगा शेप। सो इसकी एज सेलेक्ट करके इसको आप इसको राउंड कर दो थोड़ा सा। तो इसे सेलेक्ट कर लीजिए और शिफ्ट प्रेस करके इसकी डुप्लीकेट कर लीजिए। सो गाइस, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।